चतुर्थ श्लोके करी जगते आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। फिर आगे कहते हैं कि चतुर्थ श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना की, है ना। चौथे श्लोक में पहले जो है प्रार्थना करते हैं, है ना, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु सब पर कृपा करें और भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आह्वान किया कि जितने भी लोग, ठीक है, चैतन्य चरितामृत को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सब पर क्या करें, कृपा करें, है ना। से श्लोके कोहि बाह्य अवतार कारण, पंचष्ठ श्लोके कही मूल्य पर मूल प्रयोजन। तो फिर उसी श्लोक में, है ना, चौथे श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण की व्याख्या की है, किंतु पांचवें तथा छठे श्लोकों में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या की है, यानी मूल कारण की, मतलब आंतरिक जो कारण। এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব, আর पंच श्लोके नित्यानंदेर महत्व। इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के तत्व के संबंध में वर्णन किया है। तो प्रथम जो 6 श्लोक हैं उनमें चैतन्य महाप्रभु के तत्व के संबंध में जो है व्याख्या है, वर्णन है। ज- जबकि अगले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है प्रभु जी, माता जी, हमने देखा फिर जो है नित्यानंद प्रभु के अंश, है ना, जो कि कारणोदक्षाई विष्णु हैं, अद्वैत आचार्य हैं, है ना, उनके बारे में बताया अगले 5 श्लोकों में। ठीक है, पहले 6 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु, फिर उसके अगले 5 श्लोकों में पहले नित्यानंद प्रभु को नमस्कार किया, उनके तत्व के विषय में बताया। फिर कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु के बारे में बताया, और उनके भी अंश जो हैं वो हैं शेषनाग, है ना, शिरोदक्षाई विष्णु। आर दुई श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान, आर एक श्लोके पंच तत्वेर व्याख्यान। इससे अगले 2 श्लोकों में अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन है, और उसके बाद के श्लोक में पंच तत्व यानी भगवान, उनके स्वांश यानी नित्यानंद प्रभु, उनके अवतार यानी, उनके अवतार कौन है प्रभु जी, माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी बताना चाहे। अवतार कौन है उनके, उनकी शक्ति कौन है, और भक्त कौन है, भक्त रूप में कौन। कोई नहीं बता रहा प्रभु, मैं बताऊंगा। जी जी प्रभु। ये इको हो रहा है, एक मिनट। ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। जी जी प्रभु जी, सुदास दास ने आपने बताया था कि जो भक्त अवतार है, भक्त अवतार चैतन्य महाप्रभु है ना प्रभु जी? यस यस प्रभु, यस। और क्या पूछा था, दूसरा क्या पूछा था आपने? उनके स्वांश भगवान कौन है, उनके स्वांश कौन है पंच तत्वों में, उनके अवतार, उनकी शक्ति कौन है, और उनके श्वास उनके भक्त। श्वास श्वास तो नित्यानंद प्रभु जी हो गए, जी प्रभु। और उनके अवतार जो हो गए ये अद्वैत आचार्य हो गए, जो कि महाविष्णु के वो हैं। और उनकी जी शक्ति तो बहुत सिंपल है, गदाधर हो गए। और जी। उनके भक्तों का तो श्रीवासादि गौर भक्त वृंदों से भी लोग आ गए। हरि बोल। हरे थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा।
এই চহ শ্লোকে करी मंगलाचरण तहि मध्य कहे सब वस्तु निरूपण। अब इन 14, इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में है ना। मंगलाचरण हमने क्या पढ़ा था प्रभु जी, कि मंगलाचरण में गुरु, भगवान और भगवान के भक्तों का को नमस्कार किया जाता है ना। तो इन 14 श्लोकों में गुरु, भगवान और भगवान के भक्तों को नमस्कार किया गया है। इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में है और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। फिर 30वें में कहते हैं, सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार, ई सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। अब ये जो 14 श्लोक हैं, इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने से पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूं। अब व्याख्या करने जा रहे हैं, है ना। फिर 31वें बोलते हैं, सकल वैष्णव सुन करी एक मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। यानी मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूं कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुने, है ना। अब इसका तात्पर्य जो है प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य स्वयं परम सत्य कृष्ण है। इसकी पुष्टि प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। ठीक है ना प्रभु जी, माता जी, हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम में जो है भगवान चैतन्य के अवतरण का विवरण आता है ना, उनके बारे में बताया गया है। तो स्वयं भगवान परम सत्य कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, इसकी पुष्टि जो है प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। और भी शास्त्रों में जो है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में बताया गया है। कभी कभी लोग प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के बिना तथा अपनी मनोकल्पना के आधार पर किसी व्यक्ति को ईश्वर मान बैठते हैं, किंतु चैतन्य चरितामृत के लेखक अपने कथनों की पुष्टि शास्त्रों का प्रमाण देकर करते हैं। और हम लोग आगे भी देखेंगे कि जो चैतन्य चरितामृत में जो चर्चाएं हैं उसमें प्रामाणिक शास्त्रों का जो है उल्लेख है। इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। हमें ये जो कथा, जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो पठन कर रहे हैं ना, श्रवण कर रहे हैं, यहाँ एक चीज जो है हमें जो है बिल्कुल मन में बिठा लेनी चाहिए कि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से बिल्कुल भी अभिन्न है ना। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इस चीज को मन में बिठाकर हमें ये जो है कथा श्रवण, कीर्तन और अध्ययन करना चाहिए। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ए क्षय रूपे करेन विलास। अब भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियों, अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। और ये 6 रूप एक ही में समाहित हैं, है ना। तो 6 रूप क्या हैं भगवान के? वो है गुरु, भक्त, शक्ति, विभिन्न शक्तियां, अवतार और परिपूर्ण प्रकाश, है ना। इनमें भगवान जो है, हमें ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी, माता जी, कि 6 रूपों में
भगवान स्वयं को प्रकट कर कर विलास करते हैं। और ये 6 रूप हैं: गुरु, भक्त, भगवान की विभिन्न शक्तियां, अवतार और परिपूर्ण प्रकाश, है ना। और ये 6 रूप एक ही में, भगवान कृष्ण में ही समाहित है। এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন, प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। इसलिए मैं एक सत्य के इन 6 विविध रूप, ये एक ही सत्य, है ना, भगवान श्री कृष्ण के 6 विविध रूप, और इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की है ना। तो अब इनकी जो है मंगलाचरण कर रहे हैं इन 6 रूपों का। ठीक है प्रभु जी माता जी, तो 34 श्लोक जो है उसमें कहते हैं, वंदे गुरुनीश भक्तानीश मीशावतारकान, तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। वंदे, मैं सादर नमस्कार करता हूं गुरु, आध्यात्मिक गुरुओं को, ईश, भक्तान, परमेश्वर के भक्तों को। ठीक है, शब्दार्थ पढ़ रहा हूं मैं। ईशम, भगवान को, है ना। तो उन 6 भगवान के विविध रूपों को नमस्कार कर रहे हैं। पहला क्या है? गुरून। गुरून यानी बहुवचन है, सिर्फ गुरु नहीं, गुरून। ठीक है, गुरुओं को या आध्यात्मिक गुरुओं को। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग आगे जो है इसकी व्याख्या जो है पढ़ेंगे, तो फिर हमें समझ में आएगा कि गुरुओं को नमस्कार कर रहे हैं, है ना, बहुवचन है गुरून। ईश, भक्तान, परमेश्वर के भक्तों को, ईशम, भगवान को, ईश अवतारकान, भगवान के अवतारों को, तत् परम परम भगवान, तत् प्रकाशान, भगवान के प्राकट्यों को या प्रकाशों को, तत्शक्ति, परमेश्वर के या भगवान की शक्तियों को, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, यानी जिनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, जिनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, उनके 6 जो है विविध जो स्वरूप, जो स्वरूप हैं, है ना, जिसमें के गुरुन, गुरुओं के रूप में, भगवान के भक्तों के रूप में, स्वयं भगवान के रूप में, भगवान के अवतारों के रूप में, तत् प्रकाशांश, भगवान के प्रकाशों के रूप में, और तत्शक्ति, भगवान की शक्ति के जो रूप हैं, उन सबको जो है नमस्कार करता हूं। ठीक है, मैं गुरुओं, भगवान के भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण, जो कि स्वयं आदि भगवान, जो कि श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध है, उनको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य: कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ का शुभारंभ करने के लिए की है। यानी जो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, भगवान की लीला का जो शुभारंभ करने जा रहे हैं, उसका मंगलाचरण कर रहे हैं, उसमें कोई व्यवधान ना आए, है ना। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, और भगवान का और भगवान के भक्तों का, गुरुओं का जो है आशीर्वाद प्राप्त हो। अब वे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। वे परम सत्य के 6 सिद्धांतों को सादर नमस्कार करते हैं। गुरुन बहुवचन में दिया गया है, क्योंकि प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाओं देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु गुरु बोल रहे हैं, गुरुओं को नमस्कार। गुरु कितने प्रकार के होते हैं प्रभु जी माता जी? 2 प्रकार बताए गए, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। यद्यपि अन्य लोग भी नौसिखियों को मार्ग दिखलाने में सहायता करते हैं, किंतु वह गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षित करता है, वह दीक्षा गुरु, और वे संत महात्मा जो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं, वे शिक्षा गुरु
कहलाते हैं। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं, कृष्ण के प्राकट्य होते हैं, भले ही उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो। इसका इनका कार्यबद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा छह गोस्वामियों को गुरु की कोटि में स्वीकार किया था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है उनके दीक्षा गुरु थे नित्यानंद प्रभु जी। ना, नित्यानंद प्रभु उनके दीक्षा गुरु थे, और जो छह गोस्वामी हैं उनसे उन्होंने शिक्षा जो है प्राप्त की, तो उनके शिक्षा गुरु थे, है ना। और प्रभु जी बता रहे थे कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज हैं वह नित्य मुक्त आत्मा है, गोलोक वृंदावन में मंजरी रूप में स्थित है ना। इसलिए उन्हें हमें जो है सामान्य मनुष्य मानव नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं जो है भगवान नित्यानंद प्रभु जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, और जो गोस्वामी और अन्य अन्य जो भगवान के जो जो नित्य पार्षद हैं उनसे जो है शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने, है ना। ईश भक्तान भगवान के भक्तों का सूचक है, यथा श्री श्रीवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियां हैं और गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न है ना। गुणात्मक दृष्टि से यानी भले ही विविध रूपों में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, लेकिन है भगवान का ही स्वरूप, इसलिए क्या कह रहे हैं, गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न है। ईशावतार कान अद्वैत प्रभु जैसे आचार्यों का सूचक है जो ईश्वर के अवतार हैं। तत्प्रकाशान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य नित्यानंद प्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक हैं। तत्शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है। गदाधर दामोदर तथा जगदानंद अंतरंगा शक्ति से संबंधित हैं। गदाधर यानी राधा रानी, दामोदर और जगदानंद अन्य जो राधा रानी के विस्तार जो गोपियां हैं उनका स्वरूप है, इसलिए वो भी उनकी अंतरंगा शक्ति हैं। ये छह तत्व विभिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर भी समान रूप से आराध्य हैं। कृष्णदास कविराज सर्वप्रथम इन्हीं को नमस्कार करते हैं ताकि वे हमें चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने की विधि की शिक्षा दे सकें कि किस प्रकार हमें जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, भगवान को नमस्कार करना चाहिए, केवल भगवान को ही नहीं, उनके जो विविध जो स्वरूप हैं, है ना, जिनके रूप में वो प्रकट हुए हैं चैतन्य लीला करने के लिए, उन सभी को हमें जो है नमस्कार करना चाहिए, उन सभी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए हमारे जो अल्टर में जो है पंच तत्व का जो है जो हम पूजा करते हैं, है ना, सभी की। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया कहलाती है कभी भी भगवान के संग नहीं रह सकती। जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, फिर भी यह अंधकार प्रकाश का कृत्रिम रूप से अस्थायी तौर पर ढक जाना ही है, अतः उसका प्रकाश से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है प्रभु जी, माता जी, अब हम लोग 35वां श्लोक लेंगे। मंत्र गुरु और यत शिक्षा गुरु गण ताहार चरण आगे करिए वंदन। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु और समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूं। तो भगवान तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज के दीक्षा गुरु कौन है प्रभु जी, माता जी, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस प्रिया हरिकांता माता जी, दंडोत प्रणाम। दीक्षा गुरु हाँ कौन यस है? प्रभु जी। है प्रभु जी, माता जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। आप बोलिए प्रभु जी, क्या बोले? मैं कह रहा हूँ कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज के दीक्षा गुरु कौन है?
सुनी नहीं हो प्रभु जी। हाँ, ठीक है माता जी। एक बार और उ, बता दीजिए प्रभु। उनके दीक्षा गुरु है माता जी नित्यानंद प्रभु जी। ओके प्रभु। ओके माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। अब हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, है ना, कि मैं अपने दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। श्री जीव गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णवों का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी होती है, अकेले रहकर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और वह भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख होता है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। भगवान द्वारा भगवान तक पहुंचने की भक्ति द्वारा जो पहुंचने की विधि है वह है भक्तों के संग में रहते हुए भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा करने का प्रयास करो, है ना। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शनल नहीं है, आवश्यक है। बिना भक्त संग के भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। इस तरह वो अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागृत कर सकता है। यदि कोई कृष्ण भावना भावित कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वह परम सत्य को जान सकता है, किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है वह कभी सफल नहीं होगा। तो तर्क द्वारा भगवान को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें कैसे करना चाहिए? हमें भगवान के भक्तों के संग में रहकर कृष्ण भावनामृत कार्यों द्वारा या भगवान की प्रेमामयी भक्ति द्वारा अन्य अनन्य प्रेमामयी भक्ति द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तर्क नहीं लगाना चाहिए। जो तर्क लगाएगा वो कभी सफल नहीं होगा, न ही वो अनन्य भक्ति का आस्वादन कर पाएगा। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवद विज्ञान को भली भांति परिचित भक्तों से विनित भाव से श्रवण करना होगा और गुरु के निर्देशन में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम रूप गुण आदि के प्रति पहले से आकृष्ट है उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्देशित कर दिया जा सकता है। उसे तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। दक्ष गुरु भली भांति जानता है कि वह अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा में किस प्रकार लगाए। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं, है ना, कि कैसे जो है किसी भक्त किसी शिष्य की जो है जो प्रेममयी सेवा है उसे किस प्रकार उसका जो है उपयोग करना चाहिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। इस तरह वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है, यानी लगाता है। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए। दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, एक ही होता है, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है। शास्त्रों में क्या है? वर्जित किया गया है एक से ज्यादा दीक्षा गुरु। किंतु किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। सामान्यतः वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है वही बाद में उसकी उसका दीक्षा गुरु भी बन जाता है। यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, जिसकी इच्छा नहीं है गुरु को ग्रहण करने की या दीक्षित होने की, वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाले व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है। एक ऐसा जहाज जिसकी पतवार नहीं है, जो एक निर्दिष्ट दिशा में जो है आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, वो हवा के झोंकों के हिसाब से, यानी माया
के प्रभाव में कहीं भी यहाँ वहां डोलता रहेगा और एक निर्दिष्ट दिशा में नहीं बढ़ने के कारण अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि वो दीक्षा गुरु या यदि वो दीक्षा गुरु से दीक्षा नहीं लेता है और इसकी इच्छा नहीं है दीक्षा लेने, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। तो ये आवश्यक है कि यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर ना मिल पाए तो उसे चाहिए, प्रत्यक्ष यानी यदि वपु सेवा ना कर पाए, यानी है ना, यानी साथ रहकर ना कर पाए, तो उसे क्या करेंगे, वाणी सेवा, यानी गुरु के जो आदेश हैं, गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं। उसे चाहिए कि वो गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है, अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है, अपराध हो जाता है उससे। और ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रामाणिक गुरु चुने, जो श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा यानी गुरु परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार, सॉरी वंश परंपरा से नहीं चलना, सॉरी गुरु परंपरा नहीं, पर वंश परंपरा या सामाजिक और धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तव प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। श्री रूप, ठीक है ना, खोज करनी चाहिए। ठीक है बाबू जी, माता जी, तो हम लोगों ने गुरु के विषय में जाना कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो हमें मंत्र दीक्षा देता है वो एक ही हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा दीक्षा गुरु शास्त्रों द्वारा निषेध है। और शिक्षा गुरु गुरु जो है बहुत सारे हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। और हमने यह भी जाना कि दीक्षा गुरु भगवान की प्रेमा भक्ति, है ना, भगवान के धाम वापस जाने के लिए आवश्यक है। उसके बिना जो है भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और दीक्षा गुरु, दीक्षा लेने के लिए या दीक्षा गुरु जो है के बिना जो धाम जाना चाहता है उसका प्रयास जो है असफल होगा। इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। तो ये लास्ट श्लोक ले लेते हैं। 36। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्रील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। এই ছয় গুরু শিক্ষা গুরু गृह আমার, ता सबार पाद पद्मे कोटि नमस्कार। ये छह मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतः उनकी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। तात्पर्य, छहों गोस्वामी को अपने शिक्षा गुरु स्वीकार करके लेखक विशेष रूप से यह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि कोई उन गोस्वामियों के प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो उसे गौड़ीय वैष्णव नहीं मानना चाहिए। आज्ञाकारी यानी उनके उपदेशों, उनके निर्देशों के प्रति कोई यदि आज्ञाकारी, उनके उनके ऊपर नहीं चलना चाहता है तो उसे गौड़ीय वैष्णव नहीं मानना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव का जो आधार है वह छह गोस्वामियों की शिक्षाएं हैं। ठीक है प्रभु जी, माता जी, 38 39। ठीक है, तो आज यहीं तक लेते हैं ना। वैसे सिंपल ही है अभी 2 मिनट में ले लेता हूँ। भगवानेर भक्त
व्रत श्रीवास प्रधान, तास भार पाद पद्मे सहस्त्र प्रमाण। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी है, यानी भगवान के जितने भी भक्त हैं उनमें अग्रणी कौन है? श्रीवास ठाकुर। और मैं उनके चरण कमलों में 1000 बार सादर नमस्कार करता हूं। और श्रीवास ठाकुर कौन है? उनके शिक्षा गुरु भी हैं, कविराज कृष्णदास गोस्वामी महाराज के। अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार, तार पाद पद्मे कोटि प्रणति आमार। अद्वैत आचार्य भगवान के अंश अवतार हैं, अतः मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्मे वंदो यार मुंजीदास। श्री नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, अतएव मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति, तास तार सवार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है ध्यान रखने योग्य बात है कि पिछले श्लोकों में श्रीवास केवल श्रीवास पंडित और में मतलब और बाकी भक्तों को भी नमस्कार करते हैं, लेकिन उन्हें बताते हैं कि श्रीवास पंडित अग्रणी हैं। फिर अद्वैत आचार्य को नमस्कार करते हैं और फिर नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करते हैं। यहां पर क्या बोल रहे हैं? गदाधर पंडित आदि। केवल गदाधर पंडित को नहीं बोल रहे हैं, गदाधर पंडित आदि बोल रहे हैं, प्रभु निज शक्ति। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? तार सौबार, या मतलब सौबार मतलब सब कोई, मतलब गदाधर पंडित और आदि जो लोग हैं उन सबको जो है मेरा सहस्त्र प्रणाम है ना। अब आदि क्यों बोल रहे हैं गदाधर पंडित? आदि इसलिए बोल रहे हैं, अब यहाँ क्या है, भगवान के अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार, शक्ति को नहीं, शक्तियों को, जिनमें श्री गदाधर प्रभु प्रमुख हैं। ठीक है, तो उनकी अन्य शक्तियां कौन है? कि श्रीमती राधा रानी भगवान की जो है अंतरंगा शक्ति है, और श्रीमती राधा रानी की जो प्रकाश है यानी गोपियां हैं, वो प्रकाश यानी वो भी श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है ना। तो जो जो चैतन्य लीला है उसमें गदाधर पंडित के अलावा अन्य जो गोपियां हैं उन्होंने भी जो है वो भी पार्षद रूप में आई हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था दामोदर और भी एक जिनका मतलब व्याख्या की थी। तो उन सबको जो है नमस्कार कर रहे हैं। भगवान की जितनी भी शक्ति प्रकाश है ना, उन सबको नमस्कार कर रहे हैं, केवल गदाधर पंडित नहीं। ठीक है प्रभु जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहार पदार विंदे अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अतएव मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। सावरणे प्रभु रे कोरिया नमस्कार, यही छय ते हो यही छे करिए विचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन 6 विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है प्रभु जी माता जी, तो ये हो गया। इसके बाद ठीक है 43 से हम लोग जो है अगली कक्षा में लेंगे, है ना। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी माता जी अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बोले श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, जो हमने आज 43 श्लोक तक काफी जो है काफी सारे श्लोक लिए हम लोगों ने। तो जी माता जी, तो अब जी माता जी मैं अनुरोध करूंगा